बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टेस्ट एंड टेस्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ख़ास और मज़ेदार डिश जो हमारे रिवायती ज़ायक़ों को ज़िंदा करेगी। तो दिलजमी से हमारे साथ जुड़े रहें और इस लजीज सफ़र का हिस्सा बने। आज की स्पेशल डिश है सरसों का साग। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं 10 किलो सरसों का साग। 10 किलो सरसों का साग बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा पतीला। बड़े पतीले में हम 6 किलो सरसों के साग को डाल के 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये नीचे हो जाए। साग को हम हल्के से प्रेस करके नीचे कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन ढक के पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं साग हमारा स्टीम होकर काफ़ी हद तक नीचे बैठ चुका है। अब बारी आती है पालक की। ये 3 किलो पालक है। ये भी हम इसमें शामिल करके 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और 5 मिनट के बाद देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं साग और पालक काफ़ी हद तक स्टीम होकर नीचे हो चुके हैं। अब बारी आती है बथुए की। ये 1 किलो बथुआ है, हम इसमें शामिल करेंगे। ये 4 अदद सोए की गट्ठी है, ये भी काट के हमने इसमें शामिल कर दी। अब साथ ही हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। ये 5 चमचे कुटा हुआ धनिया ये हम इसमें शामिल करेंगे। 20 से 25 गोल मिर्चें हैं, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। 4 चमचे हल्दी है और 6 चमचे नमक है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 किलो आल की प्याज है और साथ ही 1 पाव लहसुन अदरक मिक्स है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 किलो टमाटर है और साथ ही 1 पाव हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साग में हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि साग का अपना पानी बहुत होता है, तो इसलिए हम इसमें मसालों में किसी भी चीज़ में पानी नहीं डालेंगे और इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए हम हल्की आंच पे इसको रख देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं साग अच्छे से गल चुका है। अब बारी आती बेसन की। ये 1 पाव बेसन है, अब हम इसमें शामिल करेंगे। बेसन डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। साग अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। साग ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। माशाल्लाह से सारा साग अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। बहुत अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है। साग हमारा ग्राइंड हो चुका है, लेकिन ये भी फाइनल तौर पे तैयार नहीं हुआ। हम इसमें 3 गट्ठी धनिया की डालेंगे। धनिया को हम साग में मिक्स करके अच्छे से 10 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा साग फाइनली तौर पे तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को इस तरह की रेसिपी पसंद हैं तो मेरी वीडियो इनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।